सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। मैं आशावरी जोशी आप सबका जयपान परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक अच्छे बड़े संकल्प के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए आपने जो निर्णय लिया है, उसमें जयपान परिवार आप सबके साथ है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की शर्त ही यही है कि सही प्रशिक्षण यानी कि प्रॉपर एजुकेशन, उसके लिए सही मार्गदर्शक या गुरु का होना बहुत जरूरी है। और हम खुशनसीब समझते हैं खुद को, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर रविंद्र जी शेट्टी जैसे गुरु हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में अपने ज्ञान के जरिए प्रकाश फैलाया है, उन्हें तरक्की और कामयाबी का रास्ता दिखाया है, उस पर चलना सिखाया है। तो आइए चलिए मिलते हैं उस महान शख्स से जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्र जी शेट्टी। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप सर के स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए हैं, मैं भी एक ज़माने में सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं जब 10th में थी तब एनजी के क्लासेस में सर हमें पढ़ाते थे, और आप जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से सामने बैठे, उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से मैं आज सर के सामने सर का इंटरव्यू लेने के लिए खड़ी हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है क्या? ये एजुकेशनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है। और जब मुझे पहली बार 3 साल पहले कहा गया था कि आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए एजुकेशन सिस्टम बनानी है, तब इंडिया में एग्जिस्टिंग सिस्टम थी, वो अमेरिका की थी और एक बहुत पुरानी कंपनी की सिस्टम थी। और मैंने यही सोचा मैं बनाऊंगा तो उनसे भी बढ़िया सिस्टम बनाऊंगा, और मैंने शायद उनसे बढ़िया सिस्टम बनाई है और वो आम लोगों तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमारे देश में आई वॉन्टेड ए सिस्टम विच विल रीच द मासेस। वहाँ स्तर नहीं है कि ये सिस्टम एक पर्टिकुलर स्तर के लिए बनाई है। आम आदमी से लेके पढ़े लिखे तक सब लोग इसमें समा सकते हैं, और इस प्रकार की सिस्टम मैंने बनाई और चल रही है, उसके नतीजे मिल रहे हैं। उसके फायदे क्या हैं, आप बताएंगे? खुद के अनुभव के बाद मैंने बनाई हुई सिस्टम है कि किताबें पढ़कर सीखना ये पाश्चात्य संस्कृति है, अनुभव से सीखना यह अध्यात्म है। मेरी काफ़ी लेक्चर मेरे अनुभव पे चलती है, और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि बचपन से कुछ मुश्किलें मुझे उसने दी है, उसी कारण मैं बन गया हूँ, और उस समय क्या करना है ये मैं इनको सिखाता हूँ। आज के प्रोग्राम पे, वर्कशॉप पे सब लोग अब ये शब्द कहेंगे चीज, मैं कहूँगा तब। तैयार है आप? सब लोग क्या शब्द कहेंगे? चीज। कहिए चीज। मुंह कैसा हो गया? खुल गया ना? आज के बाद हंसी नहीं आती है, सीरियस बैठे तो चीज कहो, हंसी आती है। शुरुआत कभी भी हंसी से करनी है। आप इतने सीरियस बैठोगे तो चलने वाला नहीं है। आज के बाद ध्यान में रखिए चीज। आज की ट्रेनिंग आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाएगी। लीडरशिप क्या होती है और लीडर कैसे बनना है, शुरुआत करते हैं एक अलग तरीके से। आज चलो देखते हैं कि लीडर क्यों बनना है, लीडर बनना है कि नहीं बनना है, और उसके लिए शुरुआत कहां से करनी चाहिए। हम ट्राई करते हैं विजुअल इमेजरी। आज के बाद जब मुश्किल सिचुएशन आएगी, जब दिक्कत आएगी, तो आंखें बंद करके अच्छे दिन आए हैं वो देखना सीखिए, आप प्रोत्साहित हो जाएंगे। हमें शुरुआत करते हैं अलग तरह से। जब मैं कहूंगा तब सब लोग आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करके आपके नजर के सामने आपको जो चेहरे अच्छे लगते हैं, किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के कोई स्पोर्ट्समैन होंगे, किसी को एक्टर एक्ट्रेस अच्छे लगते होंगे, जो अच्छे लगते हैं चेहरे, वो आपके नजर के सामने लाएंगे। कम ऑन, आंखें बंद कीजिए और शुरुआत कीजिए। स्टार्ट। Thank you. Come back to me. Come back to me. आपने डॉक्टर रविंद्र शेट्टी। आपने आंखें खुली तभी मैं सामने था, और आंखें बंद करने के बाद मैं सामने था। थैंक यू वेरी मच। आपने वैली, ग्रीन वैली। ग्रीन वैली, जहाँ आप जाना चाहते हैं, अच्छी जगह। वेरी गुड। मैंने कुछ दृश्य सामने लाया था।
पापा जी आपने My mother. आपके चेहरे के सामने आपकी माँ को लाया था आपने, बात सही है मैडम? आपने Lord Jesus. हाँ Lord Jesus. लॉर्ड जीसस को उनके नजर के सामने लाया था। देखिए इतने जवाब से क्या मन हो रहा है, किसी ने गणेश जी को सामने लाया था, किसी ने लॉर्ड जीसस को सामने लाया था, किसी ने बिशप ग्रीन वैली का सामने लाया था, किसी ने अपनी माँ को सामने लाया था। आपने सबने अनेक लोगों को सामने लाया था, दूसरे सामने लाए थे, लेकिन यहाँ किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैंने खुद को मेरे सामने लाया था। किसी ने भी खुद को नहीं देखा है। वाई? ऐसे एक भी इंसान निकलता नहीं जो कहता है कि मैंने मुझे देखा। मैंने कहा था जो इंसान आपको अच्छा लगता है उसको अपने नजर के सामने लाइए, लेकिन किसी ने भी खुद को अगर नजर के सामने नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया है? बिकॉज अवर आईज आर नॉट ट्रेन टू लुक एट अस। हमारे आंखों की आदत दूसरों को देखने की, खुद को देखने की नहीं है। अगर सही में लीडर बनना है तो आज क्या करना है? आज खुद को अंदर झांक के देखना है। The success is not in finding a right person, the success is in being a right person. जीत कभी भी सही इंसान ढूंढने से नहीं होती है, जीत सही इंसान बनने से होती है। और अगर सही इंसान बनना है, लीडर बनना है, तो आज हम थोड़ी खुद की तरफ देखेंगे। हमें आदत है, सबको है, कोई भी दिक्कत आती है तो हम तुरंत सामने वाले को पूछते हैं, आसान रास्ता लेते हैं, सामने वाले को पूछते हैं। अगर आपकी ताकत आज है, आपको लीडर बनना है आज से, तो सामने वाले को नहीं पूछना है। लीडरशिप की मैं सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, कोई भी किताब में नहीं मिलेगी। अगर मैं कहता हूं आने वाले संडे को आप सब लोग मेरे घर में खाना खाने को आ जाएंगे, मैंने कहा समझ लो, और मैंने बोर्ड पे मेरा पता लिख दिया, नाम लिख दिया, पता भी लिख दिया और नक्शा निकाल के दिया, अंधेरे में आओ, ये बस लीजिए, यहां उतरिए, फिर पहले गली में आए, वहां कोने पे दवाई की दुकान है, वहां से राइट लीजिए, फिर आगे 2 बिल्डिंग के बाद स्कूल है, वहां लेफ्ट लीजिए, और फिर चौथी बिल्डिंग मेरी है। अगर मैंने आपको नक्शा दिया, हर एक के बाद पता है और नक्शा है, तो भी आप क्या करोगे? बस से उतर जाओगे, पहली गली में अंदर जाओगे, दवाई की दुकान तक कोई तो जाएगा, लेकिन सामने में कोई निकाल, वैसा आपको मालूम है कहा जाना, आखिर तक ढूंढते ढूंढते कोई जाने वाला नहीं है। ये हमें आदत है। लीडर कौन होता है? यू आर योर क्वालिफिकेशन, आपकी ताकत आप है। ये पहली बात, मैं अलग डेफिनेशन दे रहा हूं। दूसरी बात, लीडर कौन है? दुनिया में 3 प्रकार के लोग मैंने देखे हैं, उसमें 2 प्रकार के लोग दिखाता हूं, आपको समझना है, आपको लीडर बनना है तो क्या करना है। पहले प्रकार के लोग जिनको मैं कहता हूं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी परावलंबी, यानी दूसरों पे निर्भर रहने वाले लोग। इनको खुद को कुछ नहीं आता है, ये पढ़ाई नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ये दूसरों पे निर्भर रहने वाले जो लोग हैं उनको मैं कहता हूं यू टाइप ऑफ पीपल, यू, क्योंकि वो कभी भी तू ही कहते हैं। तू क्यों नहीं आया? मीटिंग नहीं हुई, तेरे लिए रुका था मैं, तू नहीं आया ऐसे काम नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं आता है। ये तू वाले लोग होते हैं, ध्यान में रखिए, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, उनसे बच कर रहना। क्योंकि कल कुछ काम बिगड़ गया तो तुरंत ये कहते हैं ये भी तेरे कारण नहीं हो गया, मेरे कारण। दूसरे प्रकार के लोग दुनिया में मैंने देखे हैं, जिनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी, खुद पे निर्भर रहने वाले लोग, खुद का काम खुद करते हैं। इनको मैं कहता हूं आई टाइप ऑफ पीपल, आई, मैं। ये तू वाले लोग नहीं होते हैं, ये मैं वाले लोग होते हैं। ये दुनिया में कभी भी तू नहीं कहेंगे, ये कहेंगे मैं जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं मीटिंग करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। आज के बाद ध्यान में रखिए, जो तू वाले लोग होते हैं वो कभी भी लीडर नहीं बन सकते, सिर्फ मैं वाले लोग ही लीडर बन सकते हैं। आपको लीडर बनना है तो आपकी ताकत आप है। आपको लीडर बनना है तो जो काम कर रहे हैं उसका थोड़ा ज्ञान आपके पास चाहिए, तो आप मैं वाले बनना है। आप तू करना शुरू करेंगे, आप लीडर नहीं बनोगे। और तीसरी सबसे अच्छी व्याख्या, डेफिनेशन लीडरशिप की, जो मैंने मेरे अनुभव से निकाली, ध्यान में रखिए, आप चेक करिए आप क्या करते हैं हर रोज। कौन है लीडर? यहां भी सब लीडर है, तो आप चेक करो आप क्या करते हैं। लीडर वो है जो खुद का काम क्या करूं ये खुद तय करता है, और लोगों ने क्या करना चाहिए उनको बताते हैं। सिंपल डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। लीडर वो है जो आज मैं क्या काम करूं ये खुद तय करता है, और लोगों ने क्या करना चाहिए उनको बताता है। अगर आपको
सवेरे उठने के बाद आदत है चलो आज मैं जाके मिलता हूं, क्या काम करूं पूछता हूं, तो आप लीडर नहीं, आप लीडर नहीं। आप तय करेंगे आज मैं क्या करूंगा और आप बाकी लोगों को बताओगे आपको क्या करना है, वही लीडर है। पहली बात यह है कि हमें लीडर बनना ही है। क्यों लीडर बनना है, हमें कौन सा लीडर बनना है और वो बनना है तो क्या करना है। हमें समाज कार्य में लीडर नहीं बनना है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके लिए लीडरशिप जो चाहिए वो हमारे पास चाहिए। ये बात सच्ची है सर नो? और अगर एमएलएम के लिए लीडरशिप चाहिए तो कौन सी चाहिए? ये अलग लीडरशिप है जिसे मैंने ढूंढ के निकाला है। सबसे बड़ी बात जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं इसमें जब हम ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं कोई भी कंपनी को, हम जापान में आए हैं, आप यहां ज्वाइन हो चुके हैं, जापान में आए हैं, आपको है आपकी अपलाइन, फिर आपको है आपकी डाउनलाइन, आपको संपर्क रखना है आपके ट्रेनिंग पीओसी के साथ, ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं पीओसी कहते हैं, उसके साथ संपर्क रखना है। और आपको बिजनेस करने के लिए संपर्क रखना है न्यू प्रॉस्पेक्ट यानी नए लोग जो आते हैं उनके साथ। जो नए लोग हैं उनको आप दिखाते हैं बिजनेस प्लान। आप जुड़ गए हैं, आपने ज्वाइन किया है, आपको अपलाइन के साथ संपर्क रखना है, आपको डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन रखना है, आपको पीओसी के साथ रखना है, और जो नए लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से प्लान दिखाना है। आप जितना अच्छा प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा लोग आपके डाउनलाइन में आएंगे। जितने ज्यादा लोग डाउनलाइन में आएंगे उतने वो ज्यादा नए लोग लेके आएंगे, और फिर आप अच्छा प्लान दिखाओगे वो डाउनलाइन में आएंगे, आपकी डाउनलाइन बढ़ती जाएगी, आप पैसे कमाते जाओगे। ये बिजनेस 3 चीज पे चलता है, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन। आप टेनिस की मैच नहीं खेल रहे अकेले जीतने के लिए, आप टीम बना रहे हैं, आपको टीम में सहायता देनी है और आपको टीम के साथ संपर्क रखना है। आपके डाउनलाइन में जितने लोग हैं उनमें से कितने काम कर रहे हैं उस पर आप क्या करें। 3000 लोगों में से 300 लोग काम कर रहे हैं और मेरे 500 में से 400 काम कर रहे हैं, तो शायद मैं ज्यादा कमाऊंगा। ये बात समझ में आई है? और अगर ये बात सच है तो ज्यादा लोग कब काम करेंगे? जब आप टीम वर्क, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये बिजनेस चलता है जिसको मैं एक नया नाम दिया है मैंने, CME। CME का मतलब कंटिन्यूअस मोटिवेशन एंड एजुकेशन। लोग इंस्पायर हो जाएंगे फिर ठंडे हो जाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैसे कमाना आसान है, कमाते रहना मुश्किल है। और अगर कमाते रहना है तो CME और ये 3 चीजें करनी है। अब क्या करना है आपको? जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ता है, ये लीडरशिप अलग है। किताब में लीडरशिप लिखी नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के लीडरशिप बाहर निकाली है। कौन सी है? ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, ट्रेड की नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, सोशल वर्क की नहीं है। इसको मैं कहता हूं यह लीडरशिप, ये लीडर बन रहा है अभी, ये लीडरशिप इन पार्टनरशिप। ये आपके नौकर नहीं है, ये आपके पार्टनर है। सब मैं मैनेजर हूं, मैंने जो कुछ काम कर रहा है इंसान, वो काम नहीं कर रहा है, उसको निकाल दूंगा मैं। यहां आप नहीं कर सकते हो, जिम्मेदारी सबकी है। वो आपके बिजनेस लीडरशिप पार्टनरशिप में है, लेकिन आपका पूरा हाथ नहीं बनता उनके लिए कुछ करूं। आपको CME करना है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन करना है, एजुकेशन करना है, रिलेशन रखने हैं, कोऑपरेशन करना है। ये तब मुमकिन होगा जब आप खुद पहले लीडर बनोगे। MLA में क्या है, जिसने पैसे कमाए उसको लीडर कहा जाता है। जरूरी नहीं उसके बाद लीडरशिप बॉडी हो। जिसने ज्यादा पैसे कमाए वो लीडर। सही में होता क्या है कि आपको खुद को लीडर बनना है, और जैसे डाउनलाइन बढ़ती जाएगी आपको लीडर बनाने हैं। 1000 लोगों की टीम है, आप टीम वर्क, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन 1000 लोगों की टीम में आपने 10 लीडर बनाए तो हर एक इंसान को 100 लोगों के साथ ही करना है। जितने ज्यादा लीडर आपके डाउनलाइन में है, जितने ज्यादा स्पीकर आपके डाउनलाइन में है, और जितने ज्यादा ट्रेनर आपके डाउनलाइन में है, उतनी आपकी ताकत जाती है। सिर्फ बिजनेस में लीडर बनके कोई फायदा नहीं है, आपको खुद की जिंदगी का लीडर बनना है, सिर्फ बिजनेस का लीडर नहीं बनना है। और आज के प्रोग्राम में मैं दोनों चीजें साथ में लेके चलूंगा। 2 बहुत पुराने लीडर आपको बताता हूं। एक है प्रभु रामचंद्र
लीडर थे ना, और दूसरे हैं श्री कृष्ण। ये दो लीडर थे, दोनों लीडर थे। दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क ये था, हम कहते हैं प्रभु रामचंद्र वॉज एन एफिशिएंट लीडर, ही वॉज एन एफिशिएंट लीडर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वॉज एन इफेक्टिव लीडर। दोनों में बहुत फर्क है। जब सीता मैया लंका से वापस आ गई तो कोई धोबी ने कहा कि भाई इनको अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी, तो रामचंद्र जी इफिशिएंट लीडर थे, उन्होंने अग्नि परीक्षा करवाई। अगर वहां श्री कृष्ण होते थे तो कुछ तो आइडिया निकाले, कुछ तो गड़बड़ कर दी। इफेक्टिव लीडर, बात सही है। और हमें आज का टारगेट क्या है? क्या बनना है? क्या बनना है? आज के जमाने में एफिशिएंट लीडर का काम नहीं है, आज के जमाने में काम है इफेक्टिव लीडर। आपका परसेप्शन, दृष्टिकोण चेंज करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं उसकी, तो आज का टाइटल क्या है हमारा? लीडरशिप। अगर आपको लीडर बनना है तो मैंने आपके लिए सिंपल किया है, सब कुछ 4 चीजें लाई है। सबसे पहली बात है पीएमए हैबिट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की आदत लगानी आपको। दूसरी बात है आप चाहिए गुड कम्युनिकेटर। सबसे पहली बात लीडर की शुड बी गुड कम्युनिकेटर। तो उसे क्या कहना है लोगों को समझ में नहीं आता है तो नहीं चलेगा। तीसरी बात है आपको विजन चाहिए और दृष्टि चाहिए। और चौथी बात है आप चाहिए सेल्फ मोटिवेटर। सबसे बड़ी बात है आप चाहिए सेल्फ मोटिवेटर। स्वयं को प्रोत्साहित करने आना चाहिए। ये होता क्या है, एक दिन सवेरे 10 बजे आपको डाउनलाइन से फोन आता है। फोन करने वाला पूरा निरुत्साही इंसान है। फोन पे वो आपको कह रहा है, आप उसके लीडर है, वो आपको फोन पे कह रहा है सर क्या करूं, वाउचर कम हो गई, मालूम नहीं क्या हो रहा है, एकदम ये टाइम तो वाउचर आई नहीं, सोचता हूँ मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ। और आपने कहा अरे हाँ यार मेरे भी वाउचर कम आ गए, मैं भी तो आप लीडर कैसे बनोगे? तो आप लीडर बन गए क्या? अरे दुनिया आपके कंधे पे रोएगी, आप नहीं रो सकते हैं। लीडर कोई अलग बात होती है, आपको रोना नहीं आना चाहिए, आपको खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप भी निराश बन गए उसके साथ तो चलने वाला नहीं, आपके साथ टीम नहीं रहेगी। बहुत बड़ी चीज है। ये सब कुछ होता क्यों है? 2 चीजें मैंने कही है, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं आप सिर्फ पीएमए की आदत लगाइए और सेल्फ मोटिवेटर बनिए। मेरा वादा है आपसे, कोई भी काम करो आप कभी नहीं हारोगे। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, आप जिंदगी में कोई भी काम करो आप कभी भी नहीं हारोगे, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं ये भी वादा करता हूं आज आपको सेल्फ मोटिवेटर बना के ही जाऊंगा और पीएमए की आदत लगा के जाऊंगा। लीडरशिप, पीएमए की आदत, सेल्फ मोटिवेटर, सब चीजें कहां शुरू होती है? यहां। सब कुछ यहां से शुरुआत है। हमने देखा है जिंदगी में कुछ चीजें देखी है। हमने ये देखा है कि शादी है, घर में मेहमान आए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हमने ये देखा है, ऐसे होता है कि नहीं, चेक करो कि कभी कभी कुछ बच्चे एक ही रिश्तेदार के पास जाना पसंद करते हैं, उसके पास इकट्ठा होकर भी। ऑफिस में बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग एक के पास जाना पसंद करते हैं। ये हमने देखा है, ये बार बार होता है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उनको ज्यादा सम्मान मिलता है। ये क्यों होता है? इसकी सबकी शुरुआत यहां से है। हम जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से हम क्रिया करते हैं, और जिस प्रकार से क्रिया करते हैं उससे लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। जो लोगों को सम्मान मिलता है उनकी शुरुआत यहां से होती है कि मैं सम्मान ले सकता हूं, उसकी एक्शन बदलती है और लोगों की रिएक्शन वैसी होती है। आपको लीडर बनना है तो शुरुआत यहां से करनी है, मुझे लीडर बनना है, आपकी एक्शन बदल जाएगी और लोगों की रिएक्शन बदल जाएगी। ये शुरुआत अगर यहां से करनी है, पीएमए की आदत लगानी है, सेल्फ मोटिवेटर बनना है, लेकिन ये चीजें बार बार हो नहीं सकती है। दिक्कतें आती है, हमें क्यों आती है, क्या प्रॉब्लम है बीच में? सबसे पहली बात, आपको पीएमए की आदत लगानी है, आपको सेल्फ मोटिवेटर बनना है, तो एक बहुत बड़ा धोखा है
जो आपको डिस्टर्बेंस करता है, आपकी सोच में डिस्टर्बेंस लाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो कौन सा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? पर्सन बीइंग पुश बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेचुरल एबिलिटी। अपनी जो ताकत है, क्षमता है, कुछ भी टेंशन लेने की, मेंटल टेंशन लेने की ताकत होती है, उसके बाहर वो टूटता है। फिजिकल काम करने की भी ताकत होती है, शायद मैं करूंगा उससे ज्यादा आप करोगे काम, आपकी फिजिकल ताकत ज्यादा है, मेरे में कम है, उसके बाद वो टूटता है। ये जो स्ट्रेस है वो बीच में आता है, हमारी सोच के बीच में आता है और गड़बड़ करता है। दूसरी है मेंटल, कितना दिमाग लगा सकते हैं आप, हर एक सेल नहीं लगा सकता है। तीसरी इमोशनल, भावनिक ताकत होती है हर एक की। और चौथी है बिहेवियरल, आपका बर्ताव। ये सब के कारण आखिर में आपका बर्ताव बदल जाता है। आप इरेशनल बिहेव करते हैं, आप गलत रिएक्शन देते हैं, लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनना है, जीतना है, बिगिनिंग ऑफ सक्सेस, पहली स्टेप आपको सेल्फ मोटिवेटर बनना है। मोटिवेशन एक अलग साइंस है। आप जिसे मोटिवेटर्स कहते हो वो मोटिवेटर्स नहीं है, मैं मानता नहीं हूं। पीपल आर नॉट मोटिवेटर्स, दे आर मैनिपुलेटर्स। तो मैनिपुलेट करती है, आप काम करोगे तो आपको सेंट्रो गाड़ी मिलेगी, ये मैनिपुलेशन है, ये मोटिवेशन नहीं है। ये थोड़े टाइम तक चलता है, देर तक नहीं चलता है। सबसे पहला नियम है मोटिवेशन का, अगर एक साइंस अलग है तो वो ये है, अनलेस यू टेल योरसेल्फ आई वांट टू गेट मोटिवेटेड, नोबडी कैन मोटिवेट यू। जब तक आप नहीं कहते खुद को कि मुझे प्रोत्साहित होना है, तब तक आपको कोई भी नहीं कर सकता है। दुनिया का बेस्ट मोटिवेटर अमेरिका चलाया, आपके सामने बिठाया, और आपने खुद को नहीं कहा मुझे मोटिवेट होना है, तो वो कितना भी लेक्चर दे, आप मोटिवेट नहीं हो जाओगे। पहला नियम, आपको खुद को कहना पड़ेगा मुझे प्रोत्साहित होना है, तो ही आपको कोई कर सकता है। और आप इतना ही करो, आज कहो खुद को मुझे प्रोत्साहित होना है। बाहर जाके देखो आपको कितना चांस है, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको अच्छा कुछ मौका मिलेगा। दूसरा नियम है मोटिवेशन का, मोटिवेशन नीड्स अ गोल। मोटिवेशन के लिए ध्येय चाहिए। ध्येय के बिना जनरल बातों से कोई मोटिवेट नहीं हो सकता। मुझे ये करना है, मुझे पैसे कमाने, या मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, या मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, एक ध्येय सामने चाहिए तो आदमी प्रोत्साहित हो सकता है। ऐसे ही जनरल बातों से प्रोत्साहन रहता नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं सिखाता हूं आपको, वंस मोटिवेटेड नेवर लास्ट लॉन्ग। आदमी एक बार प्रोत्साहित हो गया, जिंदगी भर प्रोत्साहित नहीं रहता है। आपको प्रोत्साहित होना है तो सबसे बड़ा मोटिवेटर है होप एंड डिजायर, आशा और इच्छा। इस दुनिया में जो भी लोग जीते हैं, जिनकी भी जीत हुई है, उनके सबकी जीत की शुरुआत हुई है आशा और इच्छा। वो एंड्रू कार्नेगी है, हेनरी फोर्ड है, बिल गेट्स है, धीरूभाई अंबानी है, थॉमस एडिसन है, किसका भी नाम ले लो, या शिवाजी महाराज या सरदार पटेल, किसी का भी नाम लीजिए, उनके मन में इच्छा थी कुछ अलग करने की और आशा की वो कर सकते हैं। आपको मोटिवेशन में जाना है, स्वयं को प्रोत्साहित करना है, तो ध्यान में रखिए आपको मन में आशा और इच्छा लानी है। लेकिन एक बार आदमी प्रोत्साहित हो गया, जिंदगी भर प्रोत्साहित नहीं रहता है। क्यों? कि जिस तरह से मोटिवेटर्स है उस तरह से दुनिया में डीमोटिवेटर्स है। 9 प्रकार के डीमोटिवेटर्स है। आपको सिर्फ 2-3 बता के जाऊंगा जो आपके काम में आते हैं। सबसे बड़ा डीमोटिवेटर फियर। फियर इज द बिगेस्ट डीमोटिवेटर। डर आपको रुकाता है। दूसरा डीमोटिवेटर है नॉट नोइंग व्हाट हैपनिंग। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपके टीम में जब कम्युनिकेशन टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है, क्या चल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई समझ नहीं आता है, ये सबसे बड़ा डीमोटिवेटर लीडर का। आपको खुद को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन में लाना है। तो आज के बाद ध्यान में रखिए, होप एंड डिजायर इज द फॉर्मूला। आशा और इच्छा आपके मन में कायम चाहिए। ये 2 चीजें आपको प्रोत्साहन में रखेंगी। कैसे? जो फॉर्मूला मैंने आपको देने जा रहा हूं अभी, जो मैंने बनाया है, ये 3 चीजें आपने कायम देखी है, लेकिन इस तरह नहीं देखी होगी। सबसे पहली बात हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नेसेसिटी। इस दुनिया में जरूरत सबको है, आप सबको जरूरत है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन डिजायर यानी इच्छा,
वो सबके मन में नहीं है। आप किसी को प्लान दिखाते हो, उसे जरूरत है, उसे भी घर चाहिए, उसे भी गाड़ी चाहिए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है। क्यों? मन में इच्छा नहीं यार, ठीक चल रहा है, नौकरी चल रही है, क्या करना है, जाने देना। इच्छा सबके मन में नहीं है। और जिसे हम कहते हैं हो यानी आशा, वो भी सबके मन में नहीं है। जरूरत सबको है, लेकिन सबके मन में इच्छा नहीं और सबके मन में आशा नहीं है। ऐसे कम लोग हैं जिनको जरूरत भी है, जिनके मन में इच्छा भी है, लेकिन आशा नहीं है। प्लान लिखा है आपने, उसे जरूरत है, क्या करना चाहते हो, चाहिए पैसे चाहिए, इच्छा है, ज्वाइन करेगा नहीं। क्यों? नहीं, मुझे मिलने से आशा नहीं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको जरूरत भी है, जिनको इच्छा भी है और जिनको आशा भी है। यही लोग आखिर में जीतते हैं। आपको खुद को प्रोत्साहित करना है, आपको सेल्फ मोटिवेशन में जाना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको देके जा रहा हूं आज का, वह है डिजायर एंड होप, इच्छा और आशा। आपके बिजनेस में लोग ज्वाइन करते क्यों और छोड़ते क्यों हैं? वो ज्वाइन इसलिए करता है, उसे जरूरत है, उसके मन में पैसे कमाने की इच्छा है, और उसके मन में आशा है मैं कमा सकता हूं, एकदम 1 करोड़ नहीं लेकिन 1 लाख तो कमाऊंगा, इसलिए आता है। छोड़ता क्यों है? 1 महीने में उसे एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली और उसकी आशा टूट गई, इच्छा टूट गई, ऊपर जाके बैठेगा, कहेगा मुझे लगता है मुझे नहीं मिलेंगे, आशा टूट गई, उसकी आशा टूट गई, यहाँ जाके बैठ गया। और 1 महीने में एक भी नहीं मिला, उसकी इच्छा भी टूट गई, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, ठीक है, यहाँ आके बैठ गया, छोड़ दिया। आपको खुद को प्रोत्साहित करना है, तो आज के बाद जो काम करने जा रहे हो, एक ही काम करो, मन में जबरदस्त इच्छा लाइए और मन में आशा रखिए, आप कभी नहीं पीछे हटोगे। कोई भी बड़ा इंसान, मैंने कहा था उनकी शुरुआत हुई थी इच्छा और आशा से। धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं तो उनके भी उन्होंने इच्छा थी अलग करने की और आशा की वो कर सकते हैं। दिक्कतें उनको भी आई, प्रॉब्लम उनको भी आए, लेकिन इच्छा नहीं टूटी और आशा नहीं टूटी। अगर इच्छा और आशा टूटती थी तो वो भी छोड़ देते। काफी लीडर में यहां देखता हूं वो ऑन एंड ऑफ लीडर होते, ऑन एंड ऑफ लीडर। 1 महीना काम करेंगे, 20 दिन गुड, 20 दिन का नहीं बैठ गया, इच्छा आशा टूट गई। फिर बाद में 20 दिन के बाद फिर इच्छा टूटती है, फिर खुद को जरा कुछ खराब लगना चाहिए। जिंदगी में अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसको करना ही पड़ेगा। जिंदगी में कुछ पाना है तो उसको पाना ही पड़ेगा, अपने आप होने वाला नहीं है। आपके उम्र में कोई यंग लीडर देखता हूं मैं, 20 दिन में ऑन ऑफ होते हैं, मुझे खराब लगता है। अरे मैं भी आपकी उम्र का था कभी तो, लेकिन एक काम हाथ में लिया तो हमने छोड़ा नहीं था। प्रॉब्लम आपको है, दुनिया को नहीं है, प्रॉब्लम सबको है, प्रॉब्लम तो होने वाले हैं। प्रॉब्लम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। आपको सेल्फ मोटिवेशन में जाना है तो इच्छा और आशा आज के बाद मन में जबरदस्त रखनी है। जिस दिन इच्छा और आशा टूट जाएगी आप घर में बैठ जाओगे। मोटिवेशन इज लाइक अ फायर, आग की तरह है, जो अंदर लगी तो जलते रहना चाहिए, और अगर वो जलते रहेगी तो आप कायम प्रोत्साहन में रहोगे। जिस दिन आप बुझ जाओगे आप निरुत्साही बन जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। और अगर बुझने नहीं चाहिए तो उससे क्या डालना चाहिए? ईंधन। ईंधन में लेके जाता हूं। क्या ईंधन चाहिए आपको? अच्छे वजन के लिए अच्छा खाना चाहिए, उसी तरह अच्छे दिमाग के लिए अच्छे विचार चाहिए। संस्कृत श्लोक बचपन में मैंने सुना था, आनो भद्राणी कृतो यतु विश्वधा। इसका मतलब है लेट नोबेल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स। मेरे मन में कायम अच्छे विचार आए। आपके मन में प्रोत्साहन की आग लगी है, उसे कायम जला के रखना है। तो आज के बाद एक ही काम करो, मन में अच्छे विचार लाइए। आप प्रोत्साहित है, आप जीतने वाले हैं, आपको जीतना है। यू वांट टू मेक वेल्थ, एक्यूमुलेट वेल्थ, आपको धन कमाना है। आप प्रोत्साहित है, आग लगी है। कल सवेरे आपको किसी ने ना कहा, आपको लगा मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा, पानी गिर गया, मैं कर सकता हूं, मैं कमा सकता हूं। मन में अच्छे विचार लाने हैं और इसे प्रैक्टिस करनी है। ये मुश्किल नहीं है, इसकी आदत लगानी है आपको। स्कूल के फंक्शन में एक इंसान को चीफ गेस्ट बुलाया था, उसका नाम बताता हूं, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। उसका नाम था चार्ली पैडॉक। चार्ली पैडॉक ये इंसान ओलंपिक में
हाई जंप का गोल्ड मेडल मिला था। चार्ली बड़ौत के शुरू के 4 वाक्य मुझे मालूम है क्या है। स्कूल के बच्चे बैठे हैं और उन्होंने सबके सामने कहा, आज आप यहां क्यों है, क्या आपको पता है? आज का दिन आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा, क्या आपको पता है? आज आपको यह सोचना है कि आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं, और वो आज का दिन ये तय करेगा आप क्या बनोगे, और वो आज का दिन ये भी तय करेगा कि आप वो बन सकते हैं। लेक्चर के बाद में एक छोटा सा लड़का, निग्रो, ब्लैक कहते थे, सामने आ गया, दूल्हा पतला। चार्ली बड़ौत के हाथ पकड़ा और उसने कहा, आज का दिन मैं भी तय करता हूं, मैं गोल्ड मेडल लेके रहूंगा। किसी को भी भरोसा नहीं था, दुबला पतला लड़का कभी स्पोर्ट्स में गया नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं भी आज का दिन तय करता हूं कि मैं ये पाके रहूंगा। दोस्तों, उस लड़के ने काफी मेहनत की और जब वो ओलंपिक में उतरा तब उसने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं। 4 नाम पता चाहिए, बहुत बड़ा नाम है। आपने सुना होगा जेसी ओवेन, जिसने 4 गोल्ड मेडल लिए थे। मैं भी शुरुआत आज वो करता हूं। आज का दिन आपकी जिंदगी में तय करेगा आप क्या बनोगे। आज का दिन आपको सोचना है कि वो दिन है मैं जो चाहिए वो पा सकता हूं। इन्वेंट योर फ्यूचर, डोंट डिस्कवर इट। डोंट डिस्कवर योर फ्यूचर। 10 साल के बाद अपने आप मालूम पड़ेगा मैं क्या बन गया। आपको आज इन्वेंट करना है, उसे ढूंढ के निकालना है, और वो आज का दिन तय करेगा आप क्या बनेगी। और मेरा वादा है, मैं बताता हूं, 20% प्रैक्टिस करो, आप बन जाओगे। और जीतने का रास्ता आपको चाहिए। कोई भी बिजनेस करो। आप जापान में आए हैं, आप अकेले नहीं हैं। हमारा कल्चर अलग है, हम लोगों को छोड़ नहीं देते हैं। आप आए, पैसे लगाए, गए। हम आपके साथ हैं, मैनेजमेंट आपके साथ है, सब लोग आपके साथ है। आपको सहायता मिलेगी, लेकिन आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा। आपको आपकी सोच बनानी पड़ेगी और जीतने का रास्ता चाहिए। मैंने कहा था लीडरशिप कहां की, एक बिजनेस की लीडरशिप और एक खुद की जिंदगी का लीडर बनना है। तो मैंने कई बार देखा है, लोग घर के बाहर से घर में आने के बाद गए। जिंदगी का लीडर बनना है, आपको सही मायने में लीडर बनना है, जीतना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? द आस्क प्रिंसिपल। 3 डायमेंशंस ऑफ सक्सेस। एटीट्यूड यानी आपका नजरिया, यानी आपकी सोच, यानी आपकी वृत्ति। जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसके स्किल यानी कौशल यानी नैपुण्य आपके पास चाहिए, तरीका मालूम चाहिए। और जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसका ज्ञान चाहिए। सिर्फ 3 चीजें। कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम करो, ये जिंदगी का फॉर्मूला है। द 3 डायमेंशंस ऑफ सक्सेस, द आस्क प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला आप कहां भी लगाइए, यही फॉर्मूला है। लगान पिक्चर देखी थी आपने, यही तो फॉर्मूला है। आमिर खान की जो क्रिकेट की टीम थी, क्रिकेट कैसे खेलना उसका कौशल उनके पास ज्यादा था कि कम था? कम था। क्रिकेट का ज्ञान उनके पास ज्यादा था कि कम था? मतलब आमिर खान की टीम के पास क्रिकेट का कौशल भी कम था, ज्ञान भी कम था, लेकिन वो जीते तो किसको जबरदस्त जीतने की थी। कोई हमसे जीत न पावे चले चलो। जिंदगी में आपको जीतना है तो सबसे बड़ी चीज है आपकी एटीट्यूड, आपकी सोच। ये कायम जीतने की चाहिए, कायम। अगर कायम जीतने की चाहिए तो सबसे पहली बात आज शुरुआत करो, पीएमए की आदत लगाओ, हैबिट। और मेरा वादा है मैं आपको पीएमए की आदत लगा के ही जाऊंगा। एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, दुनिया में हर एक कदम पे आपको यही फॉर्मूला है। कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस का ज्ञान चाहिए, बिजनेस के कौशल चाहिए और जीतने की सोच चाहिए, तो भी लोग पीछे क्यों रहते हैं? ये गड़बड़ करती है सबसे बड़ी। ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके पास कौशल बहुत है, जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन जीतते नहीं है क्योंकि सोच हारने की होती है। और ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनके पास ये दोनों नहीं, लेकिन सोच जीतने की, वो कभी छोड़ते नहीं है। यहीं से बना था तेंदुलकर और यहीं से बना था विनोद कांबली। ज्ञान कौशल में कुछ दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ ये। आज नई चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने कई बार नहीं किया था ये लेक्चर में, आज आपको दे रहा हूं। इतनी बड़ी बात है ये, मैं सही में कहता हूं, ट्रू टू माई हार्ट एंड टेल यू, कुछ मत करो।
आज अगर आपने इतना भी लिया ना कि आदत लगाई ना, जाइए ये 2 चीजें मैं आपको नहीं दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी ये जीतने की है। आप ये 2 चीजें कहां ना कहां से ढूंढ के निकालोगे, छोड़ोगे नहीं। एटीट्यूड का मतलब नॉलेज, स्किल और डिजायर। सोच लो, अपनी सोच, अपनी एटीट्यूड 3 चीज से बनती है। नॉलेज आपके एटीट्यूड की थ्योरी है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। स्किल यानी कौशल आपकी एटीट्यूड की प्रैक्टिकल है, हाउ टू डू। और डिजायर ये मोटिवेशन है। हर जगह डिजायर आएगी। इच्छा, कुछ मत करो, मन में इच्छा लाओ और उसे वही की वही रहो, अंदर की बात है। एटीट्यूड क्या है और डेफिनेशन, आपकी एटीट्यूड क्या चल रही है देख के बता सकता हूं मैं। क्यों? एटीट्यूड इज नथिंग लाइक इंटरनल फीलिंग एक्सप्रेस बाय आवर बिहेवियर। ये मन की भावना बर्ताव से मालूम पड़ती है, इसे कहते हैं एटीट्यूड, सोच। किताबों में 2 प्रकार के लोग दिखाए हैं, पीएमए यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, या एनएमए यानी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। पीएमए ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस, आपकी जिंदगी में खुशी और जीत सिर्फ पीएमए ला सकता है। एनएमए ब्रिंग्स सेल्फ डाउट, डिस्पेयर एंड डिफीट, शक पैदा करता है एनएमए और आपकी हार लाता है। आज शुरुआत करते हैं खुद से। मैंने कहा था ना, हमारी आंखें खुद की तरफ देखने के लिए ट्रेन नहीं है, हमारी आंखें दूसरों को देखने के लिए ट्रेन है। हम खुद की तरफ नहीं देखते हैं। आपको कुछ बनना है, लीडर बनना है, तो आज खुद की तरफ अंदर देखना सीखो। द सक्सेस इज नॉट इन फाइंडिंग अ राइट पर्सन, द सक्सेस इज इन बीइंग अ राइट पर्सन। खुद की तरफ देखो। आज आपको सही इंसान बनना है, पीएमए में जाना है, तो सबसे पहली बात क्या करनी है आपको? विच इज द बिगेस्ट सिन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? लोगों को पूछता हूं, लोग लिस्ट बना कर देते, जुआ खेलना, शराब पीना, ये करना, वो करना। ये नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, द बिगेस्ट सिन इन द वर्ल्ड इज खुद को कमजोर समझना। उससे बड़ा पाप नहीं है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। आज के बाद ये पाप नहीं करना है। आपकी सोच बनानी है और ये तय करना है, आज का दिन ये तय करेगा मुझे जो चाहिए वो मैं पा सकता हूं और पाके ही रहूं। जीतने का सिर्फ एक रास्ता, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और हारने की गारंटी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। चॉइस आपका है, आपका चॉइस है, आपको क्या करना है। मैं आपको दोनों चीजें दे सकता हूं। आपको पीएमए चाहिए, आपका पीएमए बनाऊंगा। आपको एनएमए चाहिए, मैं आपका एनएमए बनाऊंगा। एनएमए ब्रिंग्स सेल्फ डाउट, शक पैदा करता है, मन में शक पैदा करता है, मैं कर सकूंगा कि नहीं। पीएमए मैं कर सकूंगा कि नहीं, कभी नहीं कहेगा, मैं करूंगा। और एनएमए लाता है डिस्पेयर एंड डिफीट, हार लाता है। जिनकी सोच हारने की हुई है, आपने देखा है कई बार आप लोगों को मौका दिखाते, प्लान दिखाते, वो ना करते हैं, आप उनके पीछे पड़ते, फायदा कुछ नहीं, आपको उनका एनएमए निकालना है। जिनके मन में एनएमए चल रहा है, जिनकी सोच हारने की हुई है, उनको कितना भी अच्छा मौका दे दो, प्रॉब्लम निकालेंगे। लेकिन पीएमए विल टर्न बैड ब्रेक्स इनटू लकी वंस। अगर पीएमए वाला इंसान जो है वो जिंदगी में मौका मिला तो छोड़ने ही वाला नहीं वो, लेकिन अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम आई, तो उसमें से भी कुछ मौका निकालेगा। ये पीएमए एनएमए चक्कर इतना डेंजरस है कि जब मैंने कहा था कि जीतने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमारी मनस्थिति, हमारी सोच हारने की बन जाती है। हमारी सोच हारने की बन जाती है। क्या हो रहा है यहाँ दिखाए गए हैं 2 प्रकार के लोग, एक पीएमए और एनएमए। जितनी किताबें मैंने पढ़ी है उन सब किताबों में 2 प्रकार के लोग ही दिखाए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप क्या है? हम देखते हैं 3 प्रकार के लोग जो किताबें ने दिखाए। एक प्रकार के लोग, या आपके दिमाग है, आपकी सोच है, हम कहते हैं उनकी सोच कायम हारने की होती है, निगेटिव सोच होती है। जिनकी सोच कायम हारने की होती है, ऐसे लोग दुनिया में है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत है। मैंने देखे हैं मेरे आंख से, जिनकी सोच कायम हारने की, मतलब वो रोती है। उनका फेमस गाना मुझे मालूम है, कभी आया तो वही गाना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वो रोते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। हर रोज नया प्रॉब्लम। आज क्या हो गया भाई?
अरे क्या रे बेटा बीमार है, अभी उसके लिए पैसे भरने हैं, क्या करो, हमारे घर में बीमारी ही चलती है। 5 दिन के बाद मिला, अब तो बीमार नहीं ना, तो रो क्यों रहा है, लेकिन क्या करो यार, पगार आई थी सब खत्म हो गई, भी बोलती है फ्रिज दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ कारण निकालेंगे, रोएंगे। जिनकी सोच कायम हारने की होती है उनकी तबाही होती है, उनकी तबाही होती है। दूसरे प्रकार के लोग जो किताबों में दिखाए हैं, हमने देखे हैं, वो है जिनकी सोच कायम जीतने की होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और जिनकी सोच कायम जीतने की होती है वही लोग जीतते हैं। हम तीसरे प्रकार के लोग हैं जो किताब में मैंने ढूंढ के निकाला है। हम इतने स्पेशल है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमारी सोच क्या होती है, कभी हारने की तो कभी जीतने की, यहां से यहां और यहां से यहां हमारा चलते रहता है। वो भी कैसे, 10 दिन हारने की, फिर 2 दिन जीतने की, ऐसे नहीं। हर रोज सवेरे से शाम तक ही चलता है। सवेरे 8 बजे घर से निकलेंगे, क्या टाई भी पहन के निकलेंगे कड़क, साथ में जयपान की किट लेके निकलेंगे। मन में बहुत एक्साइटमेंट है, मन में बहुत उत्साह है, मन में बहुत विश्वास है। सुपर पीए में चल रहा है, पीए में चल रहा है, एकदम पॉजिटिव सोच में चले जाएंगे। सोचेंगे आज मैं 5 लोगों को मिलूंगा, 5 लोगों में से 4 लोगों को ज्वाइन करूंगा, पैसे कमाऊंगा, एकदम सोच जीतने की। निकले घर से, 10 बजे किसी ने उनको ना कहा, मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा, एकदम हारने की। फिर 4-5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, फिर शाम को फिर जीतेंगे। हमारे साथ ये चलता है, क्योंकि हमारी सोच कायम हारने की नहीं, हमारी तबाही नहीं होती। क्योंकि हमारी सोच कायम जीतने की नहीं, हमारी जीत नहीं होती। हमारी सोच कभी हारने की कभी जीतने की, ये सिलसिला चलते रहता है। और इसी कारण हमारी जिंदगी जैसे के वैसे